जय हिंद। मैं हूँ आपके साथ भाई एसपी सर। आज की क्लास में हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर हम लोग का 2 है। क्लास 11th में मैथ चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 में हम लोग को दिया हुआ है सीमा और अवकलज यानी लिमिट एंड डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। एक क्लास हम लोग का चल चुका है जिसका नाम था लेक्चर नंबर 1 और आज का क्लास है लेक्चर नंबर 2। यानी आज की क्लास में जो अगले क्लास में पढ़े उसके आगे हम लोग जानने वाले हैं। आइए ध्यान से समझते हैं और कहाँ कहाँ तक पढ़े हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यानी अगले क्लास में जो पढ़े हुए थे हम लोग सीमा के बारे में बात किए थे, तो सीमा से रिलेटेड कुछ बताए थे और उसके आगे और आज हम लोग बात करने वाले हैं। आइए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले इसको नोटेशन को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद कुछ उदाहरण के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले नोटेशन क्या कराता है, आइए नोटेशन। जैसे मैं कल हम आपको बताए थे कि LHL एंड RHL, यानी बताए थे कि LHL एंड RHL, यानी जो LHL था क्या था, LHL ना, LHL एक था RHL। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट था। RHL के मतलब था राइट हैंड लिमिट था। यही था हम लोग का। यानी LHL के मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL के मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। यही दो बातों को हम लोग कल अच्छी तरह से पूरे बेहतरीन तरह से डायग्राम यानी ग्राफ के साथ हम लोग समझे हुए थे। आइए उसके बाद हम लोग समझते हैं LHL का है। आप देखिए LHL यानी LHL मतलब इस लिमिट s टेंड्स टू 1। अगर जहां माइनस आपको दिखाई देगा समझिएगा LHL है। यानी जहां पे आपको माइनस का एक के ऊपर माइनस यानी कुछ उसमें क्या हो रहा है, एक में कुछ ना कुछ बहुत माइक्रो लेवल में क्या हो रहा है, मात्रा कम हो रहा है, यानी माइनस को दिखा रहा है ना। आप देखिए लिमिट के मतलब होता है कि कोई संख्या है उससे बहुत ही छोटा मात्रा में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लिमिट यही दिखा रहा है ना। आप देखिए अब लिमिट दिया है कि x टेंड्स टू 1, आप दिया है कि fx यानी जो fx है x बराबर 1 पर बाईं तरफ, यानी कोई भी संख्या दिया है, कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उसके कहां तो बाईं तरफ दिया हुआ है ना, किस तरफ, तो बाईं तरफ, उसके बात कर रहा है। आप देखिए इधर दिया है कि RHL, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है RHL, देखिए लिखा हुआ है कि RHL के मतलब लेफ्ट, यानी यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट, एक प्रकार दिया हुआ है प्लस दिया हुआ है, यानी जहां आपको प्लस दिखाई देगा, ध्यान से देखिए सुनिए, जहां आपको प्लस दिखाई देगा वहां fx यानी fx x बराबर 1 पर दाईं तरफ, यानी जहां आपको एक पर जहां प्लस दिखाई देगा उसको समझेंगे RHL। RHL किधर होगा तो बाईं तरफ या दाईं तरफ, इधर होगा तो दाईं तरफ, बाईं तरफ क्या होगा LHL, दाईं तरफ RHL होगा ना। आप देखिए आप दिए हुए कि लिमिट यानी लिमिट s टेंड्स टू 1 यानी fx बराबर 1, जब 1 के बात कर दिए तो क्या आ गया हम लोग का, सीमा आ गया। जब किस पर, लिमिट पे, यानी लिमिट क्या था x बराबर 1 पर, यानी सीमा ज्ञात कर रहे थे। आप देखिए आप दिया यहाँ पे टेंडिंग टू वर्ड, यानी टेंडिंग टू वर्ड कहलाता है। जैसे में आप लोग देख रहे हैं कि लिमिट यहाँ लिखा हुआ है ना, लिमिट के नीचे क्या दिया हुआ है x ई जो लगा हुआ है टेंस टू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंस टू -1 या टेंडिंग टू वर्ड बोल सकते हैं। इसी को हाई जो तीर दिया है ना, हाई जो तीर दिया जा रहा है, देखिए हाई जो तीर दिया जा रहा है ना, इस तीर को हम लोग बोलते हैं टेंडिंग टू वर्ड या टेंस टू। हम बोल रहे हैं टेंस टू, यानी हल्का पड़ रहा है ना बोलने में, हल्का बोल रहे हैं कि लिमिट s टेंस टू 1। आप बोल सकते हैं टेंडिंग टू वर्ड यानी लिमिट x टेंडिंग टू वर्ड। अब बोलने में थोड़ा भारी पड़ रहा है, यानी ज्यादा समय लग रहा है। और टेंस टू इसी का यानी या और क्या लिख सकते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है, टेंस टू या टेंडिंग टू वर्ड। आई होप लोग समझे होंगे किसको, इस तीर को, तीर एक बराबर के फर्क में होता है ना। आप देखिए इसको तो आप लोग जान लीजिए। एक बाद हम लोग आते हैं उदाहरण पे। उदाहरण बहुत आसान है, आसानों से आसान जो बात किया जाता है उसी की बात करने वाले हैं ना। तो कुछ उदाहरण आपको आसानी मिलेगी, कुछ आएगा जो भारी आएगा, उसके बारे में पूरे बेहतरीन तरह से जानेंगे। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सीमाएं ज्ञात कीजिए, यानी उदाहरण नंबर दिया हुआ है क्लास 11 के उदाहरण पे आए हम लोग। यानी जो उदाहरण नंबर 1 की बात करते हैं, फर्स्ट उदाहरण पे चलते हैं, तो बोला है कि सीमाएं ज्ञात कीजिए। आइए फर्स्ट का और फर्स्ट आया है,
यानी लिमिट x टेंस टू 1 दिया हुआ है, यानी लिमिट x टेंस टू 1, यानी बोल रहा है कि x का मान क्या रखना है हम लोग का, 1 रखना है, यानी लिमिट में x का मान क्या रखना है, 1। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, जब 1 दिया तो इसमें बोला है कि x का मान क्या रखना है 1, यानी x टेंस टू 1 दिया हुआ है, तो इसमें मान हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे कि x क्यू, यानी यहाँ पे मान रखेंगे x का मान क्या रखना है 1, रखेंगे 1 का क्यू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा 1 का क्यू का होगा 1 ही होगा, 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का 1 यानी 1 1 कैंसिल, तो बचा का 1 आंसर हो गया हम लोग का, क्या हो गया 1 आंसर हो गया। अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में, कुछ नहीं बहुत हल्का है, यानी x टेंस टू क्या दिया है 3 दिया हुआ है, यानी x के मान का रखेंगे 3 रखेंगे। आप देखिए रखिए यहाँ पे रखिए कि x 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू रूट। अब देखिए 3 प्लस का होगा 1 4 होगा, अब 4 से और 3 में गुणा कितना होगा 12 हो गया, यानी 12 हम लोग का आ गया आंसर आ गया ना। अब देखिए इसमें थोड़ा दिमाग आपको हिल रहा है ना, हिलने नहीं देंगे, आइए ध्यान से देखिएगा। बोला है कि s टेंस टू -1 दिया हुआ है, तो रखेंगे s टेंस टू जब -1 बोल दिया है तो s टेंस टू -1 रखेंगे, क्या रखेंगे s टेंस टू -1 रखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां -1 रखिए, ध्यान से देखिएगा, रखेंगे कि -1 यहाँ पे 1 दिया हुआ है ना, तो 1 खुद रख देंगे, -1 पुष्ट में कर देते हैं प्लस -1 का होल स्क्वायर। आप देखिए प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी आगे का होगा -1 का क्यू, -1 का 4, -1 का 5, यानी कहाँ तक जा रहा है तो प्लस 10 तक जा रहा है, -1 का क्या होगा 10। आप कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, बताइए थोड़ा तो। आप देखिएगा यहाँ पे ई देख रहे हैं हम लोग कि x है, x स्क्वायर है, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10 होगा, यानी 10 को देखिए 1 से 10 तक संख्या पढ़ेंगे तो 5 सम आएगा, तो 5 विषम आएगा, जिसमें विषम होगा वहां माइनस जो है वो क्या होगा माइनस में होगा, जिसमें विषम होगा, और जिसमें सम आएगा उसमें तो प्लस कर देगा, स्क्वायर करेगा तो क्यू आएगा तो क्या में होगा माइनस में, स्क्वायर करेगा तो प्लस में आएगा, ये यानी जिसमें सम आएगा वो पांचों का करेगा प्लस करेगा, और जिसमें विषम आएगा पांचों को क्या करेगा माइनस करेगा, यानी अपने में 10 का होगा कट मर फिरा जाएगा, यानी जो 10 गो है इसमें अपने में कट मर जाएगा, तो बचेगा बेचारा कौन 1, यानी 1 हम लोग का हो जाएगा आंसर होगा। आप बोलिए कैसे, यानी 10 गो संख्या हो रहा है, तो 10 गो संख्या सम आ रहा है, तो 10 गो संख्या आ रहा है विषम, तो जब 10 गो सम और 10 गो विषम आ रहा है तो अपने में कट मर जाएगा, तो बचेगा बेचारा 1, तो वही 1 आएगा आंसर होगा हम लोग का। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ना। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे। आइए इसके आगे हम लोग चलते हैं कि इसके आगे क्या सीखना है। अब देखिएगा कब पढ़ेंगे हम लोग, अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग 13.1 ही पढ़ रहे हैं, तो उसी में जान रहे हैं, अभी पूरी जानने दीजिए कितना जानेंगे, जान रहे हैं लिमिट की यानी सीमा के बारे में ना। तो अभी जो बात करेंगे सीमाओं का बीजगणित, यानी एक हम लोग का प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करते हैं। यानी प्रॉपर्टीज में आप लोग जैसे आप लोग के पास अगर मान लीजिए क्लास 11th का मैथ का आप लोग के पास बुक होगा तो बुक को निकाल लीजिएगा और देखिएगा कि आपको बताते हैं पेज नंबर किस में देखते हैं, हाँ निकाल लीजिए
कि 3.1 एंड 13.3.1 दिया हुआ है कि 309 पेज में दिया हुआ है ना, सीमाओं का बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या है। आइए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, सीमाओं का बीजगणित। आप देखिएगा ध्यान से, सीमाओं का बीजगणित क्या कहलाता है ना। सीमाओं का बीज गणित हो गया। यानी अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप देखिए दिया हुआ है कि अलजेब्रा ऑफ लिमिट, यानी अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी सीमाओं का बीजगणित। सीमाओं का बीजगणित क्या है ना, आइए समझते हैं। कुछ फॉर्मूला के फॉर्म में है, इसी को हम लोग पूरे व्यक्ति तरह से समझते हैं। ध्यान से देखिए, जरूर समझ में आएगा। इसको हेडिंग डालिएगा ना। अब देखिए फर्स्ट में आता है हम लोग का लिमिट x टेंस टू, मान लीजिए a मानते हैं ना, x टेंस टू a मानते हैं, तब fx प्लस gs ना। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ fx प्लस gs, यानी जैसे f है उसी फॉर्म में g है ना, इसको दो भाग में तोड़ रहा है तो कैसे इसे लिखेंगे। आप देखिए अगर कोई संख्या अगर दो भाग में बटा हुआ यानी प्लस देकर यानी योग देकर जोड़ में अगर दो भाग में बट रहा है तो कैसे लिमिट को तोड़ेंगे, आइए देखते हैं। ये एक प्रकार का फॉर्मूला है, देखिएगा। लिमिट x टेंस टू a, दो बार तोड़ेंगे, इसे लिखेंगे fx प्लस लिमिट, ये एक प्रकार की फॉर्मूला है, इसे याद करिएगा। यानी fx यानी क्या लिखेंगे gs, हो गया। यानी लिमिट को क्या करेंगे, दो बार तोड़ेंगे। अगर जब प्लस देगा तो दो बार तोड़ देंगे, माइनस टू का तो उसे भी दो बार तोड़ेंगे। अब देखिए देगा, मान लीजिए माइनस दे दिया तो क्या करेंगे, मान लीजिए माइनस दे दिया, x टेंस टू a दे दिया, और दे देगा मान लीजिए एक दे दिया कि fx माइनस gs दे दिया ना। अब इसे भी दो बार तोड़ेंगे, यानी माइनस में है, इसे भी कहा लिमिट को दो बार माइनस के फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a fx माइनस लिमिट x टेंस टू a, क्या लिख देंगे gs, यानी किस फॉर्म में लिखेंगे, माइनस और इसको लिखेंगे प्लस के फॉर्म में। जब माइनस दे दिया जब प्लस दे दिया तो एक बार गुणा आएगा, तो गुणा की भी बात करते हैं। आइए देखिए गुणा के बारे में बात करते हैं ना। अब देखिएगा लिमिट x टेंस टू a दे दिया तो लिमिट fx इंटू, देखो इसके मतलब अगर पॉइंट आया था, पॉइंट मान समझना, इसको बोलते हैं गुणा, यानी डॉट बोलते हैं ना, गुणा होता है, यानी इसको x मानते हैं लिमिट। अब देखो गुणा में क्या करेंगे हम लोग, दो भागों में हम लोग गुणा में ही तोड़ेंगे। अब देखिए लिमिट लिखेंगे, लिमिट s टेंस टू का लिखेंगे a, लिमिट सॉरी fx का लिखेंगे fx इनटू, यानी गुणा का लिखेंगे लिमिट s टेंस टू a, का लिख देंगे gs लिख देंगे, क्या लिखेंगे g, हो गया। अब देखिए जब ये गुणा में था गुणा में तोड़ दिए, प्लस में था प्लस में तोड़ दिए, माइनस में था माइनस में तोड़ दिए। अब एक बार भागा में आएगा तो कैसे तोड़ेंगे, आइए बात करते हैं भागा के बारे में भी। अब देखिए लिमिट x टेंस टू a दे दिया, मान लीजिए fx बटा में क्या दिया है gs ना। जब इसको को तोड़ेंगे तो देखिएगा लिमिट fx अपॉन, ध्यान से देखिएगा, x टेंस टू a अपॉन लिमिट
एक्स टेंस टू ए जी एस। ये तो ठीक ठाक है, ये ठीक ठाक है। जब ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान देखिएगा, जब लिमिट एक्स टेंस टू ए और जो जीएस है, ध्यान दीजिए, जो जीएस है नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। यानी नॉट इक्वल टू इसलिए हम लगाए हैं कि जब कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या के 0 से और कोई संख्या भाग दिया जाएगा तो संभव नहीं है। यानी लिमिट एस टेंस टू और जी एक्स यानी नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका पूरा मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा। यानी ये जो मान दिया हुआ है ना, इस मान का बराबर 0 कभी नहीं होगा। जब भी मान आएगा लिमिट के रूप में होगा या कोई संख्या के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? कोई संख्या के फॉर्म में। अगर मान लीजिए 0 आया तो वो क्वेश्चन यानी रॉन्ग माना जाएगा ना, इन सभी का मानेंगे हम लोग, रॉन्ग मानेंगे। अब देखिए क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू ए या जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसको ध्यान रखिएगा। इस जितना भी दिया हुआ है चारों को पूरे विधोत्रत से उतारिएगा फेयर पर और इसे माइंड में डाल लीजिएगा, ठीक है। एक बार इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जानते हैं बहुपद एवं परमेय फलनों की सीमाएं के बारे में बात करते हैं। ध्यान से सुनिए। आप देखिए, बहुपद मतलब जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं कि कोई भी चीज बहुपद होगा तो वो गुणा के रूप में देगा, गुणज के रूप में देगा। अब परिमेय मतलब होता है कोई अंश और हर के रूप में देगा, परिमेय यही है, यानी अंश और हर के रूप में देगा, दो भागों में देगा। आज जो बहुपद है क्या होगा, गुणा के रूप में देगा। आप देखिएगा ध्यान से कि जो बहुपद है, बहुपद में जब मान लीजिए कि एफ एक्स देगा, मान लीजिए ए 0 दे दिया प्लस ना, ध्यान से देखिएगा, ए 0 दे दिया ना, प्लस ए1 एक्स प्लस ए2 एक्स प्लस ए2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 होगा ए, जैसे हाई बढ़ रहा है उसी प्रकार नीचे भी बढ़ेगा एन, एक्स के ऊपर का होगा ए। यानी जिसे एक 0 a1 x, यहाँ पे क्या हुआ ए, यहाँ पे हम ए 0 रख सकते हैं, इसका मान क्या होगा, एक ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे रखे नहीं है, इसलिए रखे यहाँ पे नहीं है। रख भी सकते हैं, यानी x के पावर का रखेंगे 0 तो उसका मान एक ही होगा, यानी a0 x के पावर 0। अब देखिए a1 x के पावर 1 का है 1, a2 x के पावर 2 डॉट 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 a n इंटू एक्स के पावर n। यानी जब भी यह जुट रहा है किस रूप में, गुणा के रूप में, यानी गुणज के रूप में जुट रहा है कि नहीं, देख रहे हैं ना। यानी बहुपद जो होता है वह गुणज के रूप में जुटता है। यानी जो एफ एक्स है, यानी a0 तो a0 x के पावर 0, यानी a1 तो x1, a2 तो x2 और प्लस डॉट का होगा an तो x के पावर n, यानी गुणज के रूप में जुट रहा है, यानी बहुपद में। यही बात करते हैं, मान लीजिए परिमेय में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न दिया ना, सीधे परिमेय के प्रश्न के बारे में हम लोग प्रश्न पर सीधे चलते हैं। देखिए मान लीजिए लिमिट में देगा एस टेंस टू मान लीजिए 0 दिया है ना, मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया है एक्स स्क्वायर मान लीजिए प्लस 2 दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस 1 दिया है, मान लीजिए प्लस से दिया हुआ है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि जो लिमिटेड है, जो परिमेय है, इसको दो भाग में हम तोड़ देंगे। जैसे अभी एक फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए दिया हुआ है, तो जो एफ एक्स अभी जो दिया था एफ एक्स इंटू क्या था, एफ एक्स इंटू जी एस, इतना है। इसको दो भागों में हम लोग तोड़ रहे थे। जैसे तोड़ रहे थे कि लिमिट एच टेंस टू ए तो एफ एक्स अपॉन लिमिट एच टेंस टू ए तो मान लीजिए क्या ले लेते हैं जी एस, यानी दो भाग में तोड़ दे रहा है। उसी प्रकार इसे भी तोड़ देंगे हम। देखिएगा लिमिट यानी अंश और हर के रूप में तोड़ लें, 0 एक्स के पावर स्क्वायर प्लस 1, अब बटन में क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 तो एक्स स्क्वायर प्लस 2,
यानी इसको भी दो भाग में ही तोड़ दिए, यानी अंश और हर के रूप में। आप देखिए एस टेंस टू जब जीरो रखा है, एस टेंस टू का रखा है जीरो, इसका मान रख रहे हैं, जब रखेंगे तो एस टेंस टू जीरो, तो जीरो का स्क्वायर क्या आएगा, तो जीरो होगा, तो प्लस में क्या दिया है 1। आप देखिए एस टेंस टू जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो, और प्लस में क्या दिया है 2, यानी एक अपॉन का हो गया 2, हम लोग का आंसर हो गया। क्या हो गया, हम लोग का आंसर हो गया ना। ऐसा ही संदर्भ क्लास के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, यानी लेक्चर नंबर 3, यानी लेक्चर नंबर हम लोग 3 से बात करेंगे, उसमें पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2 ना। बहुत आसान है, ये भी उदाहरण नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। और उसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन, कुछ फॉर्मूलाएं आएगी उसको भी जानेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। मिलते हैं इसी संदर्भ क्लास के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अच्छा लगे समझ में तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ऐसा ही संदर्भ क्लास के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाई से नमस्कार।